जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अवकलन। ठीक है, तो ये देखिएगा, यह अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। अवकलन को बच्चे हम अवकलज भी कहते हैं। ठीक है, और अवकलन को सीखने के लिए हमें कुछ फार्मूला की जरूरत पड़ेगी और हल्का फुल्का जो है बच्चों त्रिकोणमिति नॉलेज चाहिए। ठीक है, यदि यह आपको दोनों पता है तो आप अवकलन को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, और यह अवकलन जो है 12 के पहले पार्ट में भी है। ठीक है, यानी पहले वाले किताब में भी है और दूसरे वाले में भी है। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फार्मूला को। सबसे पहले इसमें देखिएगा, हम पूछेंगे आप लोगों से कि यक्स से पावर n का अवकलन क्या होता है, तो आपको बताना होगा n यक्स पे पावर n माइनस 1। ठीक है, दूसरा a पे पावर x का अवकलन क्या होता है, यह d अपान डी एक्स बच्चों यह बता रहा है कि x से पावर n का अवकलन करना है। ठीक है, a पे पावर x इसका अवकलन बच्चों a पे पावर x इंटू इसको पढ़ते हैं बच्चों log a बेस e, यह e बच्चों थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार log x बेस e का अवकलन होता है 1 अपान x और यह बच्चों log e और यह बेस ए पढ़ते हैं। ठीक है, यानी में जिसके आगे d अपान डी एक्स लग जाए बच्चों उसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। यह होता है e पावर x का e पावर x ही होता है, यह log x बेस e इसका बच्चों अवकलन होता है 1 अपान x। ठीक है, यहाँ log x बराबर 1 अपान x ये भी कह सकते हैं। यह अचर पद है बच्चों c, इसका अवकलन 0 होता है। देखिएगा साइन x का अवकलन कास x, कास का बच्चों माइनस साइन। ठीक है, tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, काट का बच्चों होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू tan x, कोसेक x का बच्चों अवकलन होता है माइनस कोसेक x इंटू काट x। इसके बाद से बच्चों यहाँ से लेकर के और बच्चों यहाँ तक जो है 5.2 में बच्चों क्या होगी, हम लोग को जरूरत पड़ेगी। और यह 13 से लेके बच्चों और यह जो 18 है ना, इसकी जरूरत बच्चों हमको 5.3 में पड़ेगी। इन छो की जरूरत हमको 5.3 में पड़ेगी। बाकी की जरूरत बच्चों जो है ये 5.2 में पड़ेगी और 5.1 अभी हम नहीं पढ़ेंगे, उसको बच्चों हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो यह देखिएगा साइन इनवर्स एक्स का यह होता है, कास इनवर्स एक्स का यही होता है, बस आगे माइनस लग जाता है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का यह होता है और काट में बच्चों बस यही रहेगा, माइनस आगे हो जाएगा। सेक का याद करोगे और कोसेक में आगे माइनस लगा दोगे, तो यह बच्चों कोसेक का हो गया। तो यह रहा बच्चों अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, ठीक है। चलो देखो, फार्मूला तुम लोग को बता ही दिए हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर देखो वैसे आसान है। ठीक है, थोड़ा सा त्रिकोणमिति की जानकारी रहेगी और फार्मूला याद है तो फिर ये चैप्टर आसान है। और त्रिकोणमिति की जानकारी नहीं है और फार्मूला नहीं याद है तो फिर इसमें दिक्कत करेगा। ठीक है, यह कह रहा है 1 से 8 में, यानी में 1 से 8 तक यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, यक्स के सापेक्ष फलनों का अवकलन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में लगाते हैं। तो डिटेल में लगाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में 2 फंक्शन है, एक तो तुम्हारा साइन है और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो एक बार हम साइन का अवकलन करेंगे और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे। ठीक, अब देखो, तो सबसे पहले इसमें लिखो माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, कह रहा है कि एक्स के सापेक्ष फलनों का अवकलन, तो लिखो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने तुम लोग को हम बताए थे एक्स के सापेक्ष अवकलन न लिखा हो
और जिस फंक्शन के बगल में डी अपन डी एक्स लिखा हो तो उसका ही मतलब यही होता है कि अवकलन कीजिए। ठीक है, तो अवकलन करें, थोड़ा सा ध्यान देना। तो अब y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अवकलन करें तो एक बार दर्शा दो, एक बार हम दर्शा दे रहे हैं साइन और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, एक बार दर्शा दिए। अब जैसे एक बार दर्शा दिए थे तुम्हारे हो गए, इसको तो हम डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे रहने देंगे। अब तुम साइन का कराओ, तो साइन का होता है कास, साइन का कास और कास का माइनस साइन। ठीक है, तो तुम साइन का अवकलन कराओगे तो यह हो जाएगा तुम्हारा कास। ठीक है, और यह एंगल है तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे ही रह जाएगा। अभी हम खाली देखना साइन क्या कराए हैं, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाकी है, तो इसको भी एक बार दर्शा दो एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इसको ऐसे छोड़ दो और इसका करा दो, तो यह कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसके लिए तुम एक्स पावर एन लगा दो। ठीक है, तो एक्स पावर जैसे ही यहाँ पे फार्मूला याद होना चाहिए, एन एक्स पावर एन माइनस 1। ठीक, तो हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो यह तुम्हारा हो जाएगा 2 एक्स पावर 2 माइनस 1 और यह अचर है, क्या हो जाएगा 0। अब यह तुम्हारा हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यह क्या हो जाएगा 2 में से घटाओगे तो 1। ठीक है, 2 एक्स पे घात 1, वहाँ लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं, इसको यहीं पे रोक दो चाहे आगे ला दो, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 एक्स इंटू कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। 2 फंक्शन है 2 बार, 3 फंक्शन है 3 बार, 4 रहेगा 4 बार। अभी 3 फंक्शन का भी मिलेगा, मिटा दे इसको, क्यों उतारोगे? उतारना चाहते हो उतार नहीं तो कहो तो मिटा दे फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 ही फंक्शन है, दिख रहा है तुम लोग को, एक कास और एक साइन। तो सबसे पहले इसको उतार लो, माना y बराबर कास ब्रैकेट में साइन एक्स। ये जरूरी नहीं कि y मानो है। ठीक है, तुम डायरेक्ट इसका करा सकते हो। ठीक, लेकिन यदि y मानते हो तो आगे काम देगा अगले वाले चैप्टर में। ठीक है, इसलिए मान दे रहे हैं। अब हम लिखेंगे क्या, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक बार हम दर्शा देते हैं, ये y हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, और एक बार डी अपान डी एक्स और यह कास ब्रैकेट में हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब देखो कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, कास का माइनस साइन होता है। ठीक है, तो माइनस साइन और यह तो एंगल है तो साइन एक्स रह ही जाएगा। अभी इसका नहीं कराया हो, खाली कास का कराया हो, साइन बाकी है, तो डी अपान डी एक्स साइन एक्स। ठीक, इसको तुम ऐसे उतार दो, इसमें कुछ करना ही नहीं है। माइनस साइन और ब्रैकेट में साइन एक्स और साइन एक्स कराओ कास एक्स, बस हो गया। ठीक है, मन करे इसको आगे ला दो, मन करो वहीं पे रोक दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक ठाक है, 3 तो थोड़ा सा काफी सिंपल है। साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसमें भी 2 फंक्शन है, एक साइन है और एक ए एक्स प्लस बी है, दोनों का बारी बारी से करा दो, काम खत्म। तो लिख दो, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, एक्स के सापेक्ष कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन
करने पर। इसमें एक्स के सापेक्ष जानते हैं क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सबका एंगल एक्स के ही फॉर्मेट में है। देखो ये भी एक्स के फॉर्मेट में है, ये भी एक्स प्लस बी के ही फॉर्मेट में है। इसके पहले वाला जो पढ़े उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, इसीलिए एक्स था। इस एक्स के जगह पे कुछ और होगा तो उसके सापेक्ष हम करेंगे, आगे मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक, एक बार दर्शा दो। एक बार दर्शाने के लिए यह हो जाएगा तुम्हारा dy बाई dx, और एक बार ऐसे कर दो डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक बार साइन का करा दो और एक बार ए एक्स प्लस बी का करा दो, काम हो जाएगा। तो यह तुम्हारा साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कास ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रह जाएगा, और एक बार फिर ए एक्स प्लस बी का करा दो। ठीक, एक तुम लोग को फार्मूला हम शायद नहीं लिखवाए हैं, अभी हम बताते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देना। ए एक्स प्लस बी तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, और इसमें ए जो है कांस्टेंट रहेगा, तो जब गुणा में रहता है तो उसको जीरो नहीं बनाते हैं। इसे थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे हम तुमसे कहें कि 5 एक्स स्क्वायर का अवकलन करो, तो 5 कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर का कराएंगे तो 2x का 2 माइनस 1। ठीक, ऐसे हम ए को ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, और एक्स का अवकलन 1, ए गुणे 1 और बी का 0। ठीक है, और चर ए भी है और बी भी है, लेकिन ए एक्स के साथ गुणा में है तो यह 0 नहीं होगा, लेकिन यह प्लस के साथ भी है तो ये क्या हो जाएगा 0। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा कास ए एक्स प्लस बी, और ए कॉमन में गुणा कराओगे तो ए में 0 जोड़ोगे तो फिर ए ही आएगा। इसको यहीं पे रोक दो, चाहे मन कर तो आगे ला दो, ए कास ए एक्स प्लस बी इंटू में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी रोक दोगे तभी कोई हर्जा नहीं है। या डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, बस उतारोगे तो मन कर तो उतार लो। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत शानदार क्वेश्चन है, एकदम 1 नंबर का है। इसको मन कर तो IMP कर लो। ठीक है, को फंक्शन दिख रहा है इसमें, कई बार अवकलन कराओगे, 4 बार। एक बार सेक का, एक बार tan का, एक बार रूट का, और एक बार एक्स का। ठीक है, आओ माना y बराबर सेक। ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, रूट एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, एक्स के सापेक्ष अवकलन एक बार पहले दर्शा दो, y का dy बाई डी एक्स, और यह डी डी एक्स, यह हो जाएगा सेक, और ब्रैकेट में tan रूट एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, हाँ तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। थोड़ा सा ध्यान देना, तुम्हारे पास यहाँ पे एक्स था तो यहाँ भी एक्स लगा दिए और यहाँ भी एक्स लगा दिए, और क्वेश्चन में जानते हो क्या है, इस एक्स के जगह पे ना तुम्हारे पास से tan रूट एक्स है। ठीक है, अब देखो कराओ, तो सेक एक्स का कराओगे ना तो सेक और एक्स के जगह पे तुम्हारा हो जाएगा tan रूट एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स हुआ भी tan एक्स बाकी है, तो tan और ब्रैकेट में हो जाएगा tan रूट एक्स। अभी किसका कराए हो, तो खाली सेक का कराए, अभी tan का बाकी है, डी डी एक्स क्या हो जाएगा, यह tan रूट एक्स।
बाकी है ना। तो इसको तो तुम ऐसे उतारते जाओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें कुछ करना नहीं है। यह तुम्हारा हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, कोई डिस्टर्बिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे एक्स है तो हम यहाँ पे एक्स लिखे, और तुम्हारे पास रूट एक्स है, तो जानते हो क्या हो जाएगा, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब ये रूट एक्स का बाकी है, तुम लोग को रूट एक्स का डायरेक्ट बताए थे 1/2 रूट एक्स। हाँ 1/2 कौड़ी में एक्स डायरेक्ट बताए थे। नहीं तो रूट हटाओ 1/2 और एक्स पावर एन लगाओ, साइड में कर लो, इसी को भी क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बगल में इसको साइड में कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इसको, रूट एक्स, ठीक है। तो तुम रूट एक्स का अवकलन करोगे ना, तो जैसे ही तुम रूट हटाओगे तो एक्स पे घात 1/2 आएगा आएगा, और एक्स से पावर एन लगा लो, क्या होता है, यानी एक्स से पावर एन -1। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लो, क्या दिक्कत है। यह तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ मान कर डी एक्स लगा लो, क्योंकि हमको इसे क्या करना है, अवकलन करना है। तो यह तुम्हारा हो जाएगा 1/2 एक्स पे घात 1/2 -1, 1/2 एक्स पे घात -1/2, और थोड़ा सा ध्यान देना, यह पावर माइनस में है, यह नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स पे घात 1/2। नीचे लाने का व्यवस्था यही है, इसके नीचे तुम अपान 1 करो, 1 को ऊपर करो, और इसको एक्स से पावर -1/2 को नीचे करो, माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 1/2 तुम हटाओगे तो क्या होगा, यह कौड़ी में चला जाएगा, ये पहले बता चुके हैं तुम लोगों को। तो तुम इसका तुम डायरेक्ट करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, तो रूट एक्स का देखो ना, ये रूट एक्स का हम डायरेक्ट अवकलन किए तो 1/2 रूट एक्स, ठीक। या सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन, और ब्रैकेट में टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का कराए हो तो 1/2 रूट एक्स। एक्स का भी अभी हम कराएंगे, तो एक्स का अवकलन कराएंगे एक से इस पूरे में क्या करोगे, गुणा कराओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह तुम्हारा हो गया dy बाई dx, ठीक है। पहले सेक का, फिर टेन का, फिर रूट एक्स का, बन गया। उतार लो इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको उतार लो। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिएगा। इसमें यह बच्चों जो है ना, यह अंश और हर के फॉर्मेट में है, तो इसमें हम फार्मूला अंश और हर वाला लगाएंगे, ठीक है। यह साइन ए एक्स प्लस बी को अंश कहेंगे, और कास सी एक्स प्लस डी को बच्चों हर कहेंगे, ठीक है। इसमें बच्चों हम हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अपन कास सी एक्स प्लस बी, ठीक है। अब बच्चे हम लिखेंगे ए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखिएगा, तो y का हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, और इसमें बच्चों ध्यान देना, फार्मूला होता है कि हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो यह हर इंटू अंश का अवकलन
हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश अंश इंटू हर का अवकलन हर का अवकलन हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर अपान बच्चों हर का स्क्वायर। ठीक है, तो यह कास सी एक्स प्लस डी ये बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हम दर्शा दिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यह कास सी एक्स प्लस डी है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हम लिखेंगे यहाँ पे कास सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और यह देखना साइन ए एक्स प्लस बी के पहले डी अपान डी एक्स लगा, यानी इसका हमको अवकलन कराना है। तो बच्चों एक बार हम साइन का अवकलन कराएंगे और एक बार ए एक्स प्लस बी का कराएंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो हम साइन का अवकलन पढ़े हैं कि साइन का होता है बच्चों कास और यह ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब फिर बच्चों अभी हम साइन का कराएं तो केवल कास ए एक्स प्लस बी हुआ, अभी हम ए एक्स प्लस बी का एक बार कराएंगे, तो डी अपान डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक, एक बार साइन क्या कराए तो कास ए एक्स प्लस बी था, ए एक्स प्लस बी लिख दिए, और फिर बच्चों ए एक्स प्लस बी का एक बार और कराएंगे। ठीक है, यह बच्चों माइनस है, माइनस रहने देंगे, यह साइन ए एक्स प्लस बी को बच्चों हम ऐसे रहने देंगे, यह साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसे रहने देंगे, और कास सी एक्स प्लस डी के पहले डी अपान डी एक्स लगा है, इसलिए बच्चों एक बार हम कास का कराएंगे अवकलन, एक बार सी एक्स प्लस डी का अवकलन कराएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो बच्चों कास का हम अवकलन जानते हैं कि कास का होता है माइनस साइन, यह माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अभी बच्चों हम केवल कास का कराएं तो साइन हुआ है, अब यह एक बार सी एक्स प्लस डी का बाकी। ठीक, अब बच्चों पूरे का यह अपान हो जाएगा, यह होगा आपका कास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ए एक्स प्लस बी का हम बच्चों अवकलन कराएंगे, ए एक्स प्लस बी का, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ए कांस्टेंट ऐसे रह जाएगा, ए एक्स का बच्चों अवकलन 1 होगा और यह प्लस बी अचर है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, और ए का बच्चों 1 में गुणा कराएंगे तो ए प्लस 0 इक्वल टू बच्चों ए, यानी में ए एक्स प्लस हम बी का अवकलन कराएं तो केवल ए आया है। देख रहे हो, तो इसके जगह पे हम ए लिखेंगे, और ये भी बच्चों सेम है, यह थोड़ा सा ध्यान देना, सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी का बच्चों अवकलन कराएंगे तो सी कांस्टेंट ऐसे रह जाएगा, एक्स कराएंगे तो 1 और डी बच्चों अचर है, 0 हो जाएगा। सी का बच्चों 1 में गुणा कराएंगे तो सी प्लस 0 इक्वल टू केवल सी बनेगा। ठीक है, यानी हम इसका अवकलन किए तो केवल सी आया है। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार लिखो, तो यह तुम्हारा हो जाएगा कास, और ऊपर आ जाते हैं कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और बच्चों हम ए एक्स प्लस बी का अवकलन कराएं तो ए आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ए यहाँ पे लिखो या आगे लिख दो, कोई अंतर नहीं है, तो इसको हम बच्चों हम आगे लिख देते हैं या यहीं पे ही रहने दीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यह माइनस और यह माइनस मिलके बच्चों प्लस हो जाएगा। ठीक, यह हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और यह बच्चों हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका बच्चों हम अवकलन कराएं तो ये सी आया है केवल। ठीक है, अब यह पूरे का अपान हो जाएगा आपका यह कास, इसको बच्चों हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब बच्चों हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए
या देखना इतना अपान इतना फिर प्लस इतना अपान इतना कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, ये हम कर लेंगे। एक को आगे ला लेते हैं तो ए कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास ए एक्स प्लस बी, और यह बच्चे पूरे का पानी है देखना कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, कास सी एक्स प्लस डी और यह कास सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इतना या इतना अपान इतना बच्चे हो गया, फिर इतना अपान इतना होगा तो यह प्लस इस सी को आगे ला देते हैं तो सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और यह बच्चों इतना ही होगा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो इसको बच्चों हम दो बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान देना, यह कास सी एक्स प्लस डी से कास सी एक्स प्लस डी कट जाएगा। अरे इसको काटिए चाहे इसको काटिए, बात देखिए। ठीक है, अब इसमें भी काट लो, इसमें कुछ कटने वाला है? इसमें हमको कुछ नहीं कटने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कटेगा। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ बचा है ए कास ए एक्स प्लस बी, ए कास ए एक्स प्लस बी, और बच्चों देखिएगा एक फार्मूला होता है, पता नहीं आप लोगों को त्रिकोणमिति में पता है कि नहीं, 1 अपान कास बराबर बच्चों सेक होता है, 1 अपान कास एक्स बराबर बच्चों फार्मूला होता है सेक एक्स। ठीक है, ओके, तो यह हो जाएगा बच्चों सेक एक्स सेक सी एक्स प्लस डी, या प्लस रहने दीजिए, या सी यहाँ पर है, या ए एक्स प्लस बी बच्चों अकेले है तो इसको हम साइन ए एक्स प्लस बी रहने देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको बच्चों हम ऐसे रहने दिए, फिर साइन सी एक्स प्लस डी अपान कास सी एक्स प्लस डी, चाहे ये भी कास सी एक्स, चाहे इसका इतना अपान इतना कर लो। तो एक फार्मूला और होता है साइन एक्स अपान कास एक्स बराबर बच्चों होता है टेन एक्स। ठीक है, तो यह बच्चों साइन अपान कास मिलके हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी। थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हम ऐसे लिख दिए, इस साइन अपान कास बराबर टेन हो गया, और यह बच्चों कास सी एक्स प्लस डी ऐसे ही है, यानी में यह नीचे 1 अपान कास सी एक्स प्लस डी, तो 1 अपान कास बराबर बच्चों होता है सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है बच्चों, तो यह बच्चों डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ओके, एक बात और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं ना तो कोई दिक्कत है नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर भी छोड़ देते हैं, यहीं पर आंसर लिख देते हैं तभी बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, और यदि थोड़ा सा नॉलेज है तो इसको थोड़ा सा और नीचे बढ़ा देंगे तो ये मेरा यहाँ तक भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा यह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में दो फंक्शन हमको दिख रहा है। पहले हम इसको उतारते हैं तो लिखेंगे थोड़ा सा, माना y बराबर कास एक्स क्यूब, और इसको बच्चों अपने सुविधा के लिए थोड़ा सा ध्यान देना लिख रहे हैं साइन एक्स पर घात 5, ये बच्चों होल स्क्वायर अपने सुविधा के लिए। ठीक है, अब इसमें बच्चों हम फार्मूला लगाएंगे प्रथम इंटू द्वितीय वाला, यानी में दो पद दिया रहेगा तो उसको गुणनफल के फॉर्मेट में हम अवकलन कैसे करते हैं वह वाला बच्चों फार्मूला लगाएंगे।
और उसको हमने पहले ही लिखवा दिया है, तो उसको आप लोग देखिएगा। तो हम सबसे पहले बच्चों लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बच्चों हम यक्स सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और बच्चों इसको हम पहला फलन मानेंगे और इसको हम दूसरा फलन मानेंगे। ठीक है, तो फार्मूला होता है प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन, तो साइन यक्स पर घात 5 प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। ठीक है बच्चों, ऐसे भी कह सकते हैं, पहले को रोक देंगे, दूसरे का अवकलन करा देंगे, फिर दूसरे को रोक देंगे और पहले का अवकलन करा देंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि हम इसका अवकलन करा लेंगे और इसका अवकलन करा देंगे और करा के इन दोनों के जगह पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। तो इसको बच्चों हम साइड में कराते हैं, और या तो काफ़ी सिंपल है तो इसको इसी में करा देंगे, लेकिन इसको देखिएगा हम साइड में करा रहे हैं, थोड़ा सा यह टेढ़ा है बच्चों, सामान्य क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हट के है। इसको बच्चों हम साइड में कर रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो यह देखिएगा होगा आपका यह साइन यक्स पर घात 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बच्चों हम इसको 3 स्टेप में करेंगे। पहले तो बच्चों हम पावर का अवकलन करते हैं, फिर बच्चों हम साइन का अवकलन करेंगे, फिर यक्स पे घात 5 का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पावर का हम सबसे पहले अवकलन करेंगे, तो इस पूरे को बच्चों हम यक्स मान लेंगे और यह पावर n है। ठीक है, आप लोग को बता चुके हैं फार्मूला, यक्स से पावर n बराबर होता है n यक्स से पावर n माइनस 1। इसी पे बच्चों करेंगे, तो यह बच्चों हो जाएगा, देखिएगा 2 और यह साइन यक्स पर घात 5 2 माइनस 1, यही फार्मूला है। यक्स नहीं, यह होता है n यक्स पर पावर n माइनस 1। ठीक ना, तो 2 माइनस 1। अभी बच्चों हम केवल पावर का किए हैं, अब करेंगे हम साइन यक्स पर घात 5 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यह 2 तो बच्चों ऐसे रह जाएगा और यह साइन यक्स पर घात 5 और बच्चों 2 में से हम 1 घटाएंगे तो 1, और 1 लिखें या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना, अब बच्चों साइन का हम अवकलन कराएंगे, तो साइन का बच्चों होता है कास यक्स। ठीक है, और ये यक्स के फॉर्मेट में ना हो कि यक्स पे घात 5 है, तो यक्स पे घात 5 हो गया, और फिर बच्चों हम यक्स पे घात 5 का एक बार कराएंगे। ठीक है, देखना, एक बार हम पावर का करा दिए, इस वाली लाइन में बच्चों साइन का करा दिए, और इस वाली लाइन में क्या करेंगे, यक्स पे घात 5 का करा देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना, तो यह 2 और यह ब्रैकेट में साइन यक्स पर घात 5 और यह हो जाएगा कास यक्स पर घात 5, और यह बच्चों यक्स पे घात 5 माने 5 यक्स पर घात 4। ठीक है, तो हम बच्चों इसका अवकलन करा दिए, ये मेरा यह। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसका भी हमको अवकलन कराना है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले डी अपन डी एक्स लगाते इसका भी कराना है, और इसके पहले डी अपन डी एक्स लगाते इसका भी कराना है। तो कास यक्स क्यूब का भी साइन में साइड में हम करा लेते हैं, तो कास यक्स क्यूब बच्चों, तो सबसे पहले तो हम कास का अवकलन कराएंगे और फिर एक बार यक्स क्यूब का कराएंगे। ठीक है, तो कास का बच्चों अवकलन होता है माइनस साइन यक्स, या यक्स क्यूब है तो यक्स क्यूब एक बार दर्शा दो यक्स क्यूब का, फिर यह हो जाएगा माइनस साइन यक्स क्यूब, और यक्स क्यूब को बच्चे हम कराएंगे तो 3x स्क्वायर। ठीक है, यह थोड़ा सा साइड में हो गया तो बच्चों बेटर है, नहीं तो इसमें करते तो थोड़ा सा हाथ पैच हो जाता।
थोड़ा समझने में दिक्कत हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको तो हम ऐसे रोक देंगे cos x क्यूब, ठीक है। इसका बच्चों हम अवकलन कराए हैं ना, तो मेरा यह आया है, देख रहे हो 2, और यह हो जाएगा sin x पर घात 5 इंटू cos x पर घात 5 cos x पर घात 5, और यह 5x पर घात 4, यह प्लस है रहने देते हैं, इसको बच्चों हम ऐसे उतार देंगे तो यह हो जाएगा sin x पर घात 5 यह होल स्क्वायर इंटू माइनस, ठीक है, sin x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देना, हम इसका बच्चों इसमें गुणा करा देंगे, तो जैसे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 × 10 x पर घात 4, ठीक है। इसको बच्चों हम आगे लिख देते हैं 10 x पर घात 4, बीच में भी लिख दोगे तभी कोई हर्जा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 × 10 x पर घात 4, और यह बच्चों हो जाएगा cos x क्यूब इंटू sin x पर घात 5 इंटू cos x पर घात 5। अब इसके बाद देखना, यह माइनस और यह प्लस मिलके यह बच्चे माइनस हो जाएगा, माइनस sin x पे घात 5 ये होल स्क्वायर है। चाहे इसको यही रहने दो, क्या दिक्कत है, sin स्क्वायर x पर घात 5, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में यही है, यह लिखो या यह लिखो, बात एक ही है। इंटू बच हो जाएगा साइन, यह हो जाएगा sin x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, यही बच्चों मेरा इसका फाइनल आंसर है। और इसको बच्चों हम इसी में लगाते तो यह क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए बच्चों हम इसको साइड में कर दिए और इसको साइड में कर दिए, और इसके जगह पे इसको लिख दिए और इसके जगह पे इसको लिख दिए। यह मेरा बच्चों फाइनल आंसर है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और बच्चों चाहते हो अगर एक लाइन इसमें और यदि बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, वैसे यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इसमें आप बढ़ाना चाहते हैं तो 3x स्क्वायर है ना, इसको बच्चों मन करते हैं यहाँ पे भी लिख सकते हो या यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या 10x पे घात 4 इंटू cos x क्यूब इंटू साइन x पर घात 5, ओके, इंटू cos x पर घात 5। और इसको बच्चों आगे भी ला सकते हो, यहीं पे भी छोड़ सकते हो, आगे भी ला देंगे तभी 3x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर x पर घात 5 इंटू साइन x क्यूब, ठीक है। दोनों आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिएगा 2 इंटू रूट में काट एक्स स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा, तो हल में यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे माना y बराबर 2 इंटू काट एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यह 2 गुणा के फॉर्मेट में है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों यह y का आपका हो जाएगा dy/dx, और यहाँ ही बच्चों एक बार दर्शा लो ना हो तो d/dx। यहाँ से बच्चों हम रूट हटाएंगे तो रूट का मान होता है 1/2 होता है बच्चों, ठीक है। रूट हटाएंगे तो 1/2, लेकिन कब, जब यहाँ पे कोई बच्चों कुछ लिखा नहीं रहेगा तब।
यदि यहीं पे बच्चों 3 यहाँ पे कुछ नहीं तो समझ लीजिए यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। यदि यहाँ पे 3 लिखा रहता तो 1/3 होता है, यहाँ पे 4 लिखा रहता तो 1/4 होता। इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब बच्चों इसको तुम लोग मान लो x और इसको मान लो n, तो हम लगाएंगे x पर पावर n, तो 2 और ये बच्चों x पे पावर n माने होता है 1/2 काट x स्क्वायर 1/2 -1 और फिर बच्चों एक बार ddx। अभी हम बच्चों केवल पावर का कराए हैं, ठीक है। पहले पावर का कराएंगे, फिर काट क्या कराएंगे, फिर x स्क्वायर का कराएंगे, ठीक है। तो अब हम बच्चों एक बार दर्शाएंगे काट x स्क्वायर, ठीक है। न हो तो इस 2 से इस 2 को शहीद करा दो, यहीं पे कम हो जाएगा। यह बच्चों हुआ आपका काट x स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना, 1/2 में से 1 घटाओगे तो -1/2 होगा, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों काट x का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, और फिर बच्चों एक बार हम x स्क्वायर का कराएंगे, ठीक ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये पावर जो है माइनस में है, तो इसको बच्चों हम उल्टा करेंगे तो माइनस हट जाएगा, ठीक। थोड़ा सा ध्यान देना, तो उल्टा करने के लिए बच्चों इसके नीचे अपान 1 लगाते हैं और इसी को उल्टा कर देते हैं, यानी में 1 ऊपर चला जाएगा और यह काट x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 काट x स्क्वायर, और यह बच्चों जो पावर है माइनस था यह खत्म हो जाएगा, ठीक, ओके। और यह बच्चों है माइनस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, और यह बच्चों x स्क्वायर का अवकलन कराओगे तो यह 2x होगा, ओके। अब यहाँ से ध्यान देना, 1/2 हटाओगे ना, जैसे देखिएगा यहाँ से कौड़ी हटाएं तो 1/2 आया है, फिर 1/2 को हटाओगे तो यह रूट में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/√, काट x स्क्वायर, ठीक है। इस माइनस को बच्चे हम आगे ला देते हैं, ठीक है। और यह आपका हो जाएगा, हाँ, तो यह बच्चों कोसेक का फार्मूला होता है, आप लोग को पता नहीं याद है कि नहीं है। कोसेक का फार्मूला होता है बच्चों 1/sin x, तो यह हो जाएगा इंटू 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर, और यह बच्चों 2x यहीं पे रह जाएगा, यानी में 2x 1 में गुणा कराएंगे तो यह 2x हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, एक तो तुम यहीं पे भी छोड़ सकते हो, एक आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यदि इसको तुम नीचे लाना चाहते हो तो नीचे भी ला सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान देना, नीचे लाने के लिए थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन पता होना चाहिए, तभी नीचे आएगा, वरना फिर नीचे लाने में गलती हो जाएगा। अब ध्यान देना, एक यहाँ पे काट x बराबर बच्चों होता है कास x अपान साइन x, यह फार्मूला है सब त्रिकोणमिति का। स्टार्टिंग में हम आप लोग को बताए हैं कि यदि त्रिकोणमिति आपको नहीं पता है और फार्मूला नहीं पता है तो अवकलन आपको परेशान करेगा, ठीक ना। तो यह देखना, यह -1 यह काट को बच्चे लिखेंगे कास अपान साइन, तो यह हो जाएगा कास x स्क्वायर अपान साइन x स्क्वायर, या बच्चों रूट में ही रहेगा, ठीक ना। और यह हो जाएगा आपका, यह पूरा हटा देते हैं, केवल 2x लिखते हैं, और यह साइन स्क्वायर x स्क्वायर है ना, यानी में साइन स्क्वायर x को बच्चों अपने सुविधा के लिए साइन x इंटू साइन x लिख सकते हैं, ठीक ना। अंतर यह है कि तुम्हारे पास यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, वही हम यहाँ पे कर देते हैं, तो यह साइन x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर, ठीक है।
अब बच्चों देखना, यह नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा -2x इंटू रूट में ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। तो यह रूट में आपका हो जाएगा sin x स्क्वायर, और यह पूरे का अपान होगा, यह रूट में हो जाएगा आपका cos x स्क्वायर, और यह बच्चों sin x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से एक चीज और समझना, या मान लो ऊपर रूट में x है और नीचे केवल x है, तो इसको बच्चों हम काटेंगे ना, या साइड में आ जाइए। ठीक है, ये बच्चों रफ है, सब ध्यान देना, अगर यह नहीं पता रहेगा तो फिर क्वेश्चन लगेगा नहीं। इससे इसको बच्चों हम काट लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना कैसे काटेंगे, ये रफ का काम है। तो यह बच्चों मान लीजिए रूट x है और नीचे x है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट x, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं रूट x गुणे रूट x। ठीक है, तो इससे अब बच्चों कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/√x। ध्यान देना इसको। तो इसी तरह बच्चों सेम यह है, इससे बच्चों हम इसको काटेंगे ना, इससे इसको हम काटेंगे, या अगले वाली लाइन में हम काट देते हैं। अगले वाली लाइन में देखना बचेगा, यहाँ से यह कट जाएगा और यह रूट में आ जाएगा, यह होगा आपका -2x अपान। ठीक है, देखना इससे हम इसको काटें तो क्या बचा है, ऊपर वाला कट गया और नीचे वाला यही क्या हो गया, रूट में आ गया है। ठीक ना, तो ऐसे इससे भी इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा रूट cos x स्क्वायर, और ये भी बच्चों हो जाएगा sin x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर। यहीं पे बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, देखिएगा कि इस रूट से x को काटे हैं तो ऊपर का रूट जो है गायब हो गया और नीचे जो x है बच्चों रूट में आ गया, और यह कैसे आया है यह आपको हम बताए हैं। ठीक ना, अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ तक तो हो गया। अब बच्चों हम ए भी कौड़ी में है, ये भी कौड़ी में है, तो इसको हम लिख लेंगे -cos 2x, क्या है, हाँ देखना यह नीचे का तो गायब हो जाएगा, तो हम नीचे का नहीं लिखेंगे, -2x, और यह बच्चे हो जाएगा एक ही रूट में हम लिख सकते हैं, यह cos x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर, और इंटू बच्चे sin x स्क्वायर। एक फार्मूला पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, यह 2 sin x इंटू cos x बराबर बच्चों फार्मूला होता है sin 2x, यह बच्चों फार्मूला है। ठीक ना, लेकिन मेरे पास क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, यह आगे फार्मूला में होता है 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, लेकिन मेरे पास बच्चों यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है ना, लेकिन 2 नहीं है, लेकिन मेरे पास यह जो फंक्शन है कौड़ी में है, तो फिर बच्चों हम कौड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो यह हो जाएगा 2√2x, और यह बच्चों नीचे हो जाएगा 2 cos x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर और इंटू साइन x स्क्वायर। अब देखना यह बन गया, मेरे पास यह लिखे हैं बिना कौड़ी का लिखे और यह कौड़ी में है, इसको बच्चों हम लिख लेंगे क्या, 2, यहाँ पे देखना x नहीं है, √2 है। ठीक ना, √2, तो 2√2x अपान, ये देखना 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर तो हो गया sin 2x का स्क्वायर हो गया। ठीक ना, यह हो जाएगा रूट में ही sin 2x स्क्वायर इंटू बच्चों sin x स्क्वायर। यहाँ पे मन करे तो आप लिख सकते हैं अंश और हर में कौड़ी में 2 से गुणा कराने पर, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक ना, लिख दो यहाँ पे अंश और हर में कौड़ी में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। ठीक ना, तो यह बच्चे मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक, लेकिन थोड़ा सा बच्चों एक बात मेरा ध्यान रखना, क्योंकि तुम लोग एग्जाम में जब बैठोगे ना
तो आप लोगों को आंसर नहीं याद होगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर के चक्कर में न पड़िए आप लोग, यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ तक सॉल्व कर देते हैं तो अति उत्तम है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से जो है थोड़ा सा अपने मन से कुछ इधर उधर करना पड़ेगा, तब यहाँ तक आप लोग पहुँचेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कहीं। हाँ देखा ना ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कि दो फलन है, एक कास है और एक रूट एक्स है, ठीक है। दोनों का हम बारी बारी से अवकलन करा देंगे, और कराने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना, हम लिखेंगे माना y बराबर कास रूट एक्स, ठीक है। और लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। यह तुम्हारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। एक बार दर्शा लो ना हो तो डी अपन डी एक्स, और यह हो जाएगा कास रूट एक्स, ठीक है। कास का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, या रूट एक्स है तो इसको रूट एक्स, और एक बार हम रूट एक्स का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो रूट एक्स का हम नीचे बहुत बार अवकलन करा दिए हैं, इसका डायरेक्ट आता है माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट, ठीक है। यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 काफी सिंपल रहा है। आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा इसको ना होना तो इसको IMP कर लो, क्योंकि कोई भी चैप्टर हो उसमें जो क्वेश्चन अलग होता है उसके आने की संभावना कुछ ज़्यादा रहती है, ठीक है। सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन NCERT ऐसा किताब है कि बेसिक नहीं पढ़ोगे ना तो डायरेक्ट किताब को पढ़ोगे समझ में जल्दी नहीं आएगा, बहुत परेशान करेगा, ठीक है। अब देखो इसके हल में सबसे पहले देख कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर माड एक्स माइनस 1, ठीक है, कामा एक्स बिलोंग टू आर, एक्स बराबर n पर फलन अवकलित नहीं है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। यानी में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हल करेंगे तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। एक बार हम इसको उतार देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, तो यह हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स माइनस 1, ठीक है। अब लिखेंगे एक्स बराबर 1 पर, ठीक है। यह फार्मूला है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको याद करना पड़ेगा। यह तुम्हारा होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, f1 प्लस h माइनस f1 पूरे का पानी h 10 नहीं, कौन a से 10 to 0 पढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है टेंडिंग टूवर्ड्स, यानी में h का मान 0 तक हो जाएगा, यानी में h की जगह पे हम नीचे 0 रखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। 11 बड़ा अच्छे से पढ़ाया गया है, लेकिन 11 तुम लोग पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो यह तुम लोग का फार्मूला है एक हिसाब से, ठीक है, इसको तुम लोग को याद करना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान देना, x बराबर 1 पर है ना, तो 1 प्लस h रहेगा, यहाँ पे 1 की जगह पे 2 रहेगा तो 2 प्लस h कर देंगे, 3 रहेगा तो 3 प्लस h कर देंगे, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यह हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। अब यह जो देख रहे हो ना, ये तुम्हारे पास फंक्शन है x माइनस 1 है ना, तो इसी x में एक बार 1 प्लस h रखेंगे और एक बार 1 रखेंगे, तो देखना इस x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 प्लस h माइनस 1 माइनस इसी में x की जगह पे 1,
यह हो जाएगा 1 - 1 इस पूरे का अपान एच। यदि यह राइट हैंड डेरिवेटिव में जाते हैं तो यह प्लस होगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जाएंगे तो यह माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, इसको लगाने का कई तरीका है, लेकिन यह तो जो है हमको लगता है कि थोड़ा सा सबसे सिंपल है। ठीक है, अब देखना यह इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, कटेगा ना। अब तुम्हारे यह हो गया लिमिट h टेंड टू 0, यह तुम्हारा माड में x बचा, और माड में कोई संख्या यदि माइनस में हो उसको बाहर निकालोगे तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, यह तुम्हारा बचा है माड में प्लस h, और इसको बाहर करोगे तो केवल h बचेगा। तो h से h काटोगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी में राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले तो तुम्हारा 1 आया है ना। अगर इसी में कोई फंक्शन में यदि h ऊपर कुछ और रहता और नीचे h रहता, हम h की जगह पे 0 रखते हैं, लेकिन h से h कट गया, h के फॉर्मेट में कुछ है ही नहीं, हम नहीं मानना। ठीक है, यह राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब तुम्हारा देखो यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे RHS और LHS होता है ना, वैसे ही इसमें भी है। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0, यह f 1 - h माइनस f अपान माइनस h। ठीक है, क्योंकि ये राइट है या क्या है, लेफ्ट है, तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखना, अब इसी में इस बार x की जगह पे क्या रखेंगे 1 - h, इसी में x की जगह पे 1 - h, तो देखना तो लिमिट h टेंड टू 0, अब इस x की जगह पे 1 - h और -1 है। ठीक है, और उसके बाद यह इसमें क्या करेंगे, यह 1 है ना, इस x की जगह पे 1 करेंगे, तो यह -1 - 1 अब पूरे का अपान -h। समझ पा रहे इसको, यह वाली लाइन तुम्हारा फार्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे 1 था तो 1 + h किए, यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 + h कर देंगे, यहाँ पे x या कुछ और रहेगा तो इतना + h कर देंगे। ओके, अब देखना इससे यह तुम्हारा कट जाएगा, और अब तुम्हारा बचा है लिमिट h टेंड टू 0, या इसे अभी कट जाएगा, क्यों नहीं कटेगा, काट दो, तो एक में से घटाओ 0, तो यह -h अपान h, तो ये मार्ट से बाहर करोगे तो माइनस हट जाएगा, लेकिन देखो नीचे माइनस छूट रहा था। ठीक ना, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और यह तुम्हारा h अपान -h, यही ना होगा। अब तुम इसको काटोगे तो -1 बार में कटेगा। ठीक, यह तुम्हारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और इससे तुम इसको काटोगे ना तो यह 1 - 1 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा -1। ठीक, अब इसमें h का कोई मान दिख नहीं रहा है, इसमें h है नहीं, यानी में केवल यह हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अब देखो ना राइट हैंड डेरिवेटिव +1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। ठीक है, अवकलित नहीं है माने राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं आएगा। ठीक है, यह तुम्हारा है सिद्ध करने के लिए, 2 दे दिया इसमें, नहीं तो केवल 5.1 में ही इस तरह क्वेश्चन है। उतार लो इसको, इस तरह का 10वां भी क्वेश्चन है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f है x बराबर x, उसके बाद से कह रहा है 0 से लेकर के 3 के बीच में। ठीक है,
यानी में x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम फलन को उतार लेते हैं, तो हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, एक बार कह रहा है एक्स बराबर 1 पर, तो थोड़ा सा ध्यान देना, हम लिखेंगे एक्स बराबर 1 पर। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा जो है हम ग्राफ टाइप का बनाएंगे। ठीक है, एक्स बराबर 1 पर कह रहे देखिएगा, यह हो जाएगा एक्स बराबर 1, यह बच्चों 2 हो जाएगा, और यह इधर आएंगे तो एक्स बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बगल में हम आएंगे तो बच्चों यह हो जाएगा 1 प्लस एच, और इसके पहले आएंगे तो 1 माइनस एच। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम फार्मूला पढ़े हैं, फिर वही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ब्रैकेट में 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपान बच्चों एच। ये अभी आपको इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि यह फार्मूला के तौर पे। ठीक है, अब देखिएगा, लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, यह बच्चों फंक्शन में हो जाएगा क्या, यह देखिएगा, यह 1 प्लस एच है। ठीक है, तो यह बच्चों 1 प्लस एच के पहले यदि हम थोड़ा सा आते हैं तो यह बच्चों क्या है, यह 1 है, इसको हम क्या कहेंगे 1। ठीक है, ठीक, तो 1 प्लस एच के जगह पे या एक बार ना हो तो आप लोग दर्शा लीजिए। ठीक है, तो एक्स के जगह पे 1 प्लस एच, तो यह हो जाएगा आपका 1 प्लस एच और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अपान एच। ठीक है, अब यह हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, 1 प्लस एच के पहले देखिएगा यह 1 है, यह 1 माइनस 1 अपान एच। ठीक है, तो 1 में से बच्चों हम 1 घटाएंगे, लिमिट h टेंड टू 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो बच्चों 0 अपान एच बराबर 0। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट को हम सॉल्व किए तो 0 आ गया। अब इधर सॉल्व करिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0, यह बच्चों फार्मूला यही रहेगा 1 माइनस एच माइनस 1, और यह बच्चों इसमें माइनस एच होता है। ठीक है, यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जाएंगे तो यह बीच में प्लस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यह नीचे यहाँ पे एच प्लस में है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह थोड़ा सा देखिए गड़बड़ हो गया, यह 1 है या 2 है तो बच्चों यह क्या होगा, 1 के पहले यह 0 आएगा। ठीक ना, ठीक, एक बार बच्चों इसे हम एक्स के जगह पे क्या करेंगे 1 माइनस एच, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, या एक्स के जगह पे 1 माइनस एच। ठीक है, और यह एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये बच्चों माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 1 माइनस एच, तो यह बच्चों 1 माइनस एच के पहले यह क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो यह हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, यह 1 माइनस एच के पहले देखिएगा यह क्या है, 1 माइनस एच के पहले आते हैं 0 हो जा रहा है, तो यह 0 और माइनस 1 अपान माइनस एच बच्चों। ठीक है, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 अपान माइनस एच, माइनस से माइनस कट गया, लिमिट h टेंड टू 0। ठीक, और बच्चों h के जगह पे क्या करेंगे हम मान रखेंगे, अगले वाली लाइन में लिख लीजिए 1 अपान या h टेंड टू 0 मानिए h की जगह पे 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। ठीक है, तो देखना कि राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है नॉट डिफाइन है, तो हम लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी में x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। ठीक है, इसी तरह बच्चों हम x बराबर 1 पर चेक किए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगले वाले में हम एक बार क्या करेंगे x बराबर 2 पर भी चेक करेंगे। ठीक है,
इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम x बराबर 2 पर भी चेक कर लेते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यह देखिएगा, अभी हम इसके पहले x बराबर 1 पर चेक कर लिए हैं। अब बच्चों हम चेक करेंगे x बराबर 2 पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 पर। ठीक ना, इसका भी एक क्या करें, हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ टाइप का खींचेंगे। यह बच्चों हो जाएगा x बराबर 2, यह बच्चों 3 हो जाएगा, और इधर आएंगे तो यह 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यह आपका हो जाएगा, तो यहाँ चलेंगे तो देखिएगा, उसके इसके पहले वाले में x बराबर 1 पर चेक किए थे, तो यहाँ पे 1 प्लस एच लिखे थे, लेकिन यह 2 है तो यहाँ पे 2 प्लस एच, और यहाँ 2 माइनस एच। ठीक, ओके, फार्मूला यही है, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 एफ ब्रैकेट में 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपान बच्चों एच। ठीक है, ठीक, एक बार x के जगह पे क्या करेंगे, 2 प्लस एच लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह पे हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस ए बच्चों 2 हो जाएगा अपान एच। ठीक है, अब 2 प्लस एच के पहले देखिएगा या तो 2 है, तो 2 प्लस एच के पहले बच्चों 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस एच के पहले लिमिट h टेंड टू 0, यह बच्चों 2 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, -2 अपान एच। ठीक है, ठीक है, अब 2 में से बच्चों हम 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, चलिए, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, 0 अपान एच माने बराबर बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब इधर बगल में आ जाते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फार्मूला था एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2, और यह बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, अब इस x के जगह पे बच्चों क्या करेंगे, 2 माइनस एच, तो लिमिट h टेंड टू 0, 2 x के जगह पे हो जाएगा 2 माइनस एच, और यह बच्चों 2 ही रहेगा अपान माइनस एच। ठीक है, अब 2 माइनस एच देखिएगा, तो 2 माइनस एच के पहले बच्चों क्या है, 1 है, और इसके पहले बच्चों 2 था, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, 2 माइनस एच के जगह पे हो जाएगा 1 माइनस 2 अपान माइनस एच। ठीक है, अब 1 में से बच्चों 2 हटाओगे तो यह आपका हो जाएगा -1 अपान माइनस एच। ठीक, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा एच की जगह पे क्या रखेंगे, एच की जगह पे 0। ठीक है, क्योंकि एच का मान हमारे पास है, तो यह हो जाएगा आपका 1 अपान 0 बराबर नॉट डिफाइन। इसका मान देखना 0 आया है, और इसका मान नॉट डिफाइन। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों इक्वल नहीं तो लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है। ठीक है, अवकलित नहीं। ठीक है बच्चों, तो यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।